दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कल के और आज के यानी कि 5 अगस्त और 6 अगस्त के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, राजस्थान। तो आप टिक करिए। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य है कि गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना पहुंचाना। ठीक है, ये जो थाली आपको मिलेगी वो 8 रुपये में मिलेगी। कितने में मिलेगी? 8 रुपये में मिलेगी। ठीक है, अब राजस्थान सरकार ने की है। और राजस्थान से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा मैं बताता हूँ आपको कि राजस्थान में ही है अरावली पर्वत। ठीक है, जो दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। और राजस्थान में ही है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। और उसे कहते हैं हम और उसे कहते हैं भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। पूछा जाए आपसे तब कहेंगे थार का रेगिस्तान। ठीक है, क्या कहोगे? थार का रेगिस्तान। अगर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तब आप कहोगे सहारा। क्या कहोगे? सहारा। देखिए, दोनों बता दिए। अगर भारत की बात करें तो थार और विश्व की बात करें तो सहारा। ठीक है, चलिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को आईपीएल 2020 को किस चीनी कंपनी के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है? बताइए आप। ए ऑप्शन है रेडमी, दूसरा है वीवो, सी ओप्पो, या इनमें से कोई नहीं। तो आप टिक करिए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है वीवो। अब मैं समझाता हूँ ये क्या है मामला। देखिए, वीवो कंपनी है। ठीक, आपको पता होगा कि पिछली बार, यानी कि मैं बता देता हूँ कि वीवो ने आईपीएल के साथ एक डील की थी 2017 में। और 2017 से 2022 तक 2199 करोड़ रुपए में खरीदा था। और कहा था कि हमारा ही आप प्रदर्शन करेंगे, यानी कि हमारा ही एडवर्टाइज करेंगे आप। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आईपीएल ट्रॉफी मिलती थी उस पर वीवो ट्रॉफी लिखा होता था। देखिए, ये वीवो लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब वीवो है चाइनाज की कंपनी। और चाइनीज़ की ये गलवान की घाटी में अभी जो मामला हुआ था, अभी बिल्कुल पुराना भी नहीं हुआ है और आईपीएल आ गया। तो और भारत से चाइना के 59 ऐप बैन कर दिए गए हैं। तो इसी को देखते हुए लोगों में रोष था। तो कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही थी कि वीवो फिर से अपना, ये वीवो की जो आईपीएल की ट्रॉफी है उस पर वीवो फिर से प्रदर्शन करेगा। ठीक है, तो इस वजह से लोगों ने चाइनीज़ कंपनी का विरोध करते हुए बीसीसीआई का भी विरोध किया। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आईपीएल यूएई में होगा, भारत में हो नहीं रहा है क्योंकि कोरोना का कहर है, इसलिए। ठीक, दूसरी बात यह है कि आईपीएल जो है वो सितंबर से और नवंबर तक खेला जाएगा। ठीक है, नवंबर में इसका लास्ट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अच्छा, एक और बात देखिए, कल की ही न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं कि वीवो कंपनी ने खुद ट्वीट करके बताया है और खुद अपने सोशल मीडिया पर बताया है कि हम इस बार आईपीएल में नहीं आ रहे। यानी कि हम किसी भी तरीके से आईपीएल में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। ना हम आईपीएल में अपना प्रदर्शन करेंगे, ना एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। अमेरिका अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल नंबर धरती पर समुद्र में उतारा गया है। इस तरह की लैंडिंग को अंतरिक्ष भाषा में क्या कहते हैं? आप बताइए। ऑप्शन है स्लैप डाउन, लैंडिंग डाउन, कनेक्टिंग डाउन, या अप डाउन। तो देखिए, इसका जो आंसर है दोस्तों वह है स्लैपिंग डाउन, स्लैप डाउन। ठीक है, अब देखिए ये है क्या। आपने कल न्यूज़ पढ़ी होगी, परसों, और उसमें देखा होगा कि एक कैप्सूल को उतारा गया है। अच्छा, उतारा कहाँ, उतारा कहाँ गया है? तो ये धरती के अंदर उतारा गया है। तो ये है आपकी यूएसए, और इधर है कनाडा, और इधर है नीचे आपका, ये ऐसे करके जाओगे तो ये है दक्षिणी महाद्वीप। तो यहाँ पर है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, तो देखिए ये मैक्सिको की खाड़ी है। इसी मैक्सिको की खाड़ी में उस ड्रैगन को उतारा गया है। ठीक है, इसी मैक्सिको की खाड़ी में उस ड्रैगन को उतारा गया है, कैप्सूल को उतारा गया है। ठीक दोस्तों, अच्छा देखिए, अब ये क्या है मैं आपको बता दूं। ये जो है 45 साल में पहली बार धरती के अंदर उतरा है। कितने में? 45 साल में पहली बार। ठीक है, ये एक निजी कंपनी है,
स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 पायलट गए थे। कितने पायलट गए थे? 2 पायलट, और दोनों ने 63 दिन की यात्रा की है। कितने दिन की? 63 दिन की यात्रा की है, ठीक। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, और आपको मैं बता दूं, ये फाल्कन फाल्कन 9 रोबोट से उतारा गया है। किससे? फाल्कन 9 रोबोट से उतारा गया है, और इसे कहते हैं स्प्लिट डाउन, ठीक है। तो फाल्कन रोबोट से उतारा गया है, फाल्कन 9 रोबोट से, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, देखिए, स्पेस एक्स पहली निजी कंपनी बन गई है जो कि धरती के अंदर इसने लैंडिंग कराई है, ठीक है। किसने? स्पेस एक्स ने, ठीक है। किसको? इसका कैप्सूल का नाम क्या है? एडेम्बर। कहाँ पर उतारा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है। 2 पायलट गए थे, 45 साल में पहली बार हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। किस सरकार ने साइबर सुरक्षा पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम ई रक्षाबंधन शुरू किया है? तो आप बताइए। इसका ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी है सिक्किम, और डी है, सॉरी, इसका, हाँ, ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, और सी है बिहार, और डी है सिक्किम। तो आप बताइए कौन सा इसका। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में, यानी कि 3 तारीख को, एक ई रक्षाबंधन मनाया है, और ई रक्षाबंधन आंध्र प्रदेश ने मनाया है। इसमें क्या है, तो महिलाओं को कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस बताई गई है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में हर एक महिला को बताया गया। लगभग लगभग 1 लाख महिलाओं को सूचित कर दिया गया है उस टाइम, ठीक है। आगे भी होता रहेगा, लेकिन 1 लाख महिलाओं के और बेटियों के साथ ये सूचित किया गया है साइबर सुरक्षा को लेके, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को लेके ई रक्षाबंधन वाले दिन। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? आप बताइए। 1 से 2 अगस्त, 1 से 3 अगस्त, 1 से 7 अगस्त, या 10 अगस्त? 10 अगस्त। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है। इसका एम क्या है? तो देखिए, माताओं का स्तनपान के लिए जागरूक करना, जो माताएं होती हैं उनको बच्चों को स्तनपान कराने के लिए जागरूक करना, ठीक है दोस्तों। इसकी थीम भी कभी कभी पूछ ली जाती है। देखिए, जो भी डे याद याद करो आप, उसके साथ साथ उसकी थीम भी याद करते रहिए, क्योंकि अब डे ना आके थीम आती है कि इसकी थीम क्या है। तो मैं इसकी 2020 की थीम बताता हूँ आपको। तो इसकी थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लेनेट। एक बार और आप लिख लीजिए, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द हेल्दियर प्लेनेट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जॉर्डन क्लिक, जॉर्ड एंडरसन सनी, जॉर्डन हेंडरसन, या फिर क्लीमेट एटली? तो आप बताइए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है जॉर्डन हेंडरसन। जॉर्डन हेंडरसन को फुटबॉल ऑफ द ईयर इंग्लैंड का चुना गया है। किनका? इंग्लैंड का चुना गया है। किसे? जॉर्डन हेंडरसन को। ये देख लीजिए, इनकी पिक है ये, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें पता है जैसे आईसीसी पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट को होस्ट कराती है, इसी तरीके से फीफा, कौन? फीफा। फीफा पूरे वर्ल्ड के फुटबॉल को होस्ट कराती है, रेगुलेट कराती है। कौन? फीफा कराती है। तो फीफा की फुल फॉर्म देखिए। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। एक बार और आप लिख लीजिए, फेडरेशन फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना पूछी जाए तब आप कहेंगे 21 मई, क्या कहेंगे? 21 मई, 21 मई 1904। क्या कहेंगे? 21 मई 1904। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछा जाए तब आप कहेंगे ज्यूरिख, और ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका आंसर आपको पता पड़ गया होगा, जॉर्डन हेंडरसन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खेल जगत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला है दोस्तों,
यदि आप इस वीडियो पर नए हैं या इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों याद है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, दिल्ली पुलिस, अदरवाइज सुपर टेट, जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो हो सके तो इन प्रश्नों को लिखते रहिए साथ साथ, और नहीं लिखते रहिए तो एक दो बार दिन में देख लीजिए। और अगर यदि आप दोस्तों किसी की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए महिलाओं को कितनों सीट्स पर आरक्षित कर दी गई हैं, तो आप बताइए। ए है 20%, 30%, 40%, 50%, तो आप बताइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 50%। हाल ही में देखिए और राज्यों की भी 50% सीटें मिल रही हैं। वैसे संविधान में तो 1/3 का प्रावधान है, पहले बिहार का ही लिया था, लेकिन अभी और राज्यों में भी 50% सीटें मिल रही हैं, और इसी के साथ साथ हरियाणा ने भी 50% सीटों के आरक्षित कर दी हैं महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बताइए आप कौन सा रोबोट बनाया है? देखभाल, सुरक्षा, जुड़ना या रक्षक? तो इसका ऑप्शन है रक्षक। रक्षक रोबोट हाल ही में डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद के लिए रेलवे ने बनाया है। किसने बनाया है? रेलवे ने। तो देखिए रक्षक बनाया है। अच्छा, रेलवे की स्थापना देख लीजिए, 16 अप्रैल 1853। कितना? 16 अप्रैल 1853। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके रेल मंत्री कौन है वर्तमान के? तब आप कहेंगे पीयूष गोयल जी हैं। कौन है? पीयूष गोयल जी। और डॉक्टर और मरीज के बीच में संवाद के लिए रेलवे ने रक्षक ऐप बनाया है, रक्षक रोबोट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, थुडियोरा लिप्रा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह कहाँ पर है? तो आप बताइए कहाँ पर है ये? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो है केरल। दोस्तों आपको ये पता होगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये समझिए जैव विविधता होती क्या है। 2 मिनट आप मेरे साथ बनी रहिए। देखिए, एक ऐसा स्थान जहाँ पर विभिन्न जाति की प्रजातियाँ पाई जाती हों। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर विभिन्न जाति की प्रजातियाँ बसेरा कर रही हों या आवास बना रही हों, उसी स्थान को जैव विविधता केंद्र या हॉट स्पॉट कह देते हैं। ठीक है, जैव विविधता तो आप समझते हो जीवन में विविधता, जीवन में विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब हॉट स्पॉट से मतलब ये है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता हो, बहुत ज़्यादा प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की जीव जंतुएं हैं। ठीक है, तो देखिए ये है पश्चिमी घाट, मैंने आपको कई बार बताया, ये वाला पश्चिमी घाट है। ठीक है, यानी कि गुजरात से लेके और तमिलनाडु तक, केरल तक मान लीजिए, ये पश्चिमी घाट है। तो ये जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो केरल में ही यही थुडियोरा लिप्रा ये पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक हो गई है, तो इसी को विरासत स्थल घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है? विरासत स्थल घोषित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में 4 जगह जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। मैं आपको बता देता हूँ 2 जगह। देखिए, एक तो पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा सुंडालैंड। ठीक है, और चौथा है वो है भारत बर्मा। ठीक है, ये 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में। अगर विश्व में पूछे जाएं तो 35 हैं। अच्छा, एक बात और, जब जैव विविधता की बात आई है तो ग्लोब पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सुनिए मेरे साथ। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका आंसर आपको पता होगा केरल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, गोवान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद अली इरफान, आसिफ अली है इसका, आसिफ अली और असीम वाहिद या मोहम्मद सलाम? तो आप बताइए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है दोस्तों मोहम्मद अली इरफान। क्या है?
मोहम्मद अली इरफान। अच्छा, गुआन की बात आई है तो गुआन कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? गुआन है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। और जब जब दक्षिणी अमेरिका की बात आती है तो दो बातें याद रखिए मेरे साथ। देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है? एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका में ही है अमेजन के जंगल, जो विश्व का फेफड़ा के नाम से जाने जाते हैं। अमेजन के जंगल कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। अच्छा, इसका जो आंसर होगा वो होगा मोहम्मद अली इरफान। इरफान को हाल ही में गुआन, जो दक्षिणी अमेरिकी देश है, इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। तो इसी को, इन्हीं का जो राष्ट्रपति है वो मोहम्मद अली इरफान को बनाया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।